यशायाह का 40 अध्याय 29, 30, 31। 29, 30, 31। वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीनों को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं, जवान ठोकर खाकर गिर जाते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, यानी जो परमेश्वर का इंतजार करते हैं, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे, श्रमित ना होंगे, चलेंगे, थके ना होंगे। हमें आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। प्रभु आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हुए प्रभु जी, सब नामों में श्रेष्ठ नाम आपका नाम है प्रभु जी। आपके नाम में उद्धार है, आपके नाम में चंगाई है, आपके नाम में परमेश्वर हमारे लिए स्वर्ग का राज है। परमेश्वर हे प्रभु यीशु धन्यवाद देती सभा की अगुवाई करे और हम सभी से प्रभु बातें करें। ये हमारी प्रार्थना, हमारी विनती है प्रभु यीशु के नाम से सब कहेंगे आमीन। तो बोले कि जब हम लोग स्तुति आराधना करते हैं, बोले कि सबसे पहला चीज ना हमारे अंदर एक जोश उत्साह भरता है स्तुति आराधना। अगर सचमुच हम स्तुति आराधना में लवलीन है, हमारा ध्यान स्तुति आराधना में है, तो हमारा एक ही चीज होता है कि हमारे अंदर, आपके अंदर जोश और उत्साह भरता है। और वो जोश उत्साह हमारे लिए बहुत सारे कार्य करता है, बहुत सारे कार्य करता है। जैसे कि हमने देखा, बोले अगर हम थके हुए हैं, कितना भी थके हुए हैं, निराशाओं में है, लेकिन हम परमेश्वर के घर में आकर आराधना करते हैं, हम अपने घरों में आराधना करते हैं। आप कभी भी जब अपने घरों में हो, कुछ तकलीफ है, परेशानी है, समस्या चले, आप ये मत सोचो, उस तकलीफ की तरफ ध्यान मत दो, हमारे पास क्या तकलीफ आई है या हमारे पास क्या पीड़ा है। लेकिन उन समयों में अपने घरों में एक साथ मिलकर प्रभु की आराधना करो, प्रभु की बड़ाई करो ना, उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। जितने बीमार हैं क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, चंगे हो जाएंगे। आराधना में रियली जब हम आराधना करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो मतलब उस चीज का हम अनुभव करते हैं, वाह हम क्या आराधना में आ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। आराधना हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ा एक अवसर है, जो हमारे जीवन में जोश उत्साह पैदा करता है। और यही नहीं, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग बहुत थके हुए हैं ना, कुछ समस्या के कारण हमारा मन थका हुआ है, हमारा मन तैयार नहीं हो रहा है कि हम आराधना करें। लेकिन तुम बताओ, अगर आप उन समय में शांत बैठ गए, मैं कहता हूँ और भी वजन बढ़ता चला जाएगा। लेकिन ऐसे सारे समय में जब आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आप प्रभु की आराधना, प्रभु की बड़ाई करते हो, तो बोलते कि आपको मालूम है, आपका दुख, आपका तकलीफ आपको महसूस भी नहीं होता है कि आपके पास कितना दुख है, आपके पास कितनी तकलीफ है। और वो हमने कई बार, कई समय में, कई परिस्थितियों में लोगों के जीवन को देखा है, कई परिस्थितियों में देखा है। साउल इस तरह से जी रहा था कि उसको दुष्ट आत्मा आके बार बार सताती थी, तो बोला कि वो परेशान हो, उसके रास्ता नहीं दिखाई देता, कैसे निकलूं यहाँ से, किससे छुटकारा मिलेगा। तो शमूएल से पूछता है, शमूएल मेरे जीवन में ऐसी समस्या है, क्या करूं। शमूएल ने कहा, ये कह सकता हूं, अगर कोई सच्चा आराधना करने वाला आए और यहाँ पर आकर सच्चे दिल से, मन से आराधना और प्रशंसा करे, मुझे भरोसा है कि तू चंगाई पाएगा। हालेलुया। और उसने कहा, तुम कहा कि कौन है ऐसा व्यक्ति। तो उसने कहा, एक व्यक्ति है ईशै का पुत्र, जिसका नाम है दाऊद, भेड़ बकरी चराने वाला व्यक्ति है। लेकिन वो जब आराधना करता, मालूम है, हमारे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सचमुच आराधना में इतनी सामर्थ्य है, आराधना में इतनी बल है, हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम आराधना करें। और जब दाऊद को बुलाता है और दाऊद जब आराधना करता, उसी वक्त साउल राजा चंगाई पा लेता है, उसी वक्त आराधना के समय वो चंगाई पा लेता है, चंगाई पा, क्योंकि स्तुति आराधना मन की स्थिति को बदल देता है। स्तुति आराधना हमारे मन की स्थिति को, हमारे परिस्थितियों को बदल देता है। क्या हो रहा है मालूम नहीं, क्या चल रहा है मालूम नहीं, क्योंकि हम जब स्तुति करते, आराधना, हम परमेश्वर को अपने सामने देखते हैं आत्मिक नजरों से,
अनुभव करते परमेश्वर की उपस्थिति का, और जब आराधना करते कहते परमेश्वर तू ही वो परमेश्वर है। जब हम पाप के दलदल में तो तूने उठाकर अपने सम्मुख लेकर आया और अपनी आराधना का हमें पात्र बनाया। हालेलुया। परमेश्वर उस तरह से काम करता है। और यही नहीं, बोलते कि जब हम स्तुति आराधना करते हमारे अंदर जो विश्वास है, आनंद है, बोलते कि उसकी गहराई को लेकर चलता है। अब आराधना करते आपके अंदर विश्वास और मजबूत बढ़ता है और आपके अंदर जो आनंद है और गहराई में जाता है आनंद। ये नहीं कि ऊपर ऊपर हंस दिया हो गया, नहीं, गहराई में लेके चलता है। क्यों पौलुस कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। जब आप आराधना करोगे, जब आप प्रशंसा करोगे तो ही वो आनंद का अनुभव कर पाओगे। अगर आप आराधना नहीं कर रहे हो, आप प्रशंसा नहीं कर रहे हो, आप उस आनंद का अनुभव कभी नहीं कर पाओगे। और एक विश्वासी परमेश्वर की आराधना करने से कभी चुकता नहीं है, रुकता नहीं है। और जरूरी है। और यही नहीं, जब हम लोग आराधना करते हमारे अंदर एक नया जीवन उत्पन्न होना शुरू हो जाता है और नया बनते चला जाता है। नवीनीकरण शुरुआत हो जाता है। अंदर एक नई बातें शुरुआत हो जाती है, नई जोश उत्साह होने लगती है। आप रास्ते में चल रहे हो, कोई बात नहीं, बट आप आराधना गुनगुनाओ, आराधना गाओ, बल्कि वो हमारे लिए बहुत 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 जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। दो अमेरिकी ना अटलांटिक सागर को पार कर रहे थे और उसी बीच में रविवार पड़ा उनको बोट के अंदर। तो क्या हो गया, वो लोग गीत गा रहे थे। गीत था कि यीशु मेरे प्राण का प्रेमी है। वो दो व्यक्ति ना, उस जहाज में बहुत सारे लोग थे, लेकिन दो व्यक्तियों ने गाना गाया, यीशु मेरे प्राण का प्रेमी है। एक आदमी वहां से सुना, वो भी उनके साथ आकर, तो वो दोनों गा रहे थे, उनसे भी ज्यादा बुलंद आवाज उसकी थी, वो भी गाने लगा। जब वो गाने लगा, वो लोग उसकी तरफ देखा। जब आराधना खत्म हो गई, एक व्यक्ति उसके पास गया, बोला कि मैं कुछ पूछना चाहता हूँ आपसे। कुछ समय पहले एक युद्ध हुआ था। कुछ क्या हुआ था? युद्ध होता, दो संगठनों के बीच में कुछ युद्ध हो रहे थे। क्या उस युद्ध में आप थे? उसने क्या कहा मालूम है? बोलते कि उस संगठन का जो जंगल में थे, उनका मैं भी एक सैनिक था और मेरा जो ड्यूटी जो लगा हुआ था वो एक छेड़ की यानी किनारे पे लगा हुआ था, ताकि कहीं दुश्मन कोई वार करके मुझसे लड़ सके। तो बोलता कि मैं वहां पे खड़ा तो था, लेकिन एक पल आया मेरे जीवन में जहां पे मैं एकदम डरा हुआ महसूस कर रहा हूँ, एकदम घबराया हुआ हूँ। और ऐसा लग रहा है कि दुश्मन मेरे सामने ही खड़ा मुझे मारने के लिए। कहा कि उस समय मैंने एक गीत मेरे मन में आया और मैंने गाने लगा। क्या गीत था? कहा, मेरा सारा भरोसा आप पर है टिका, मेरा सारा भरोसा आप पर है टिका, सारी सहायता मेरी आपसे है पाया, मेरी असुरक्षित सिर को बचा, अपने पंख की छाया में छुपा। जब ये गीत गा रहा था तो उस दो व्यक्ति जो सुन रहे थे, बोला ठीक है, तूने अपनी स्टोरी बता दिया, अब मेरी कहानी सुन। जिस समय तू वहां पे ड्यूटी कर रहा था और हम दूसरे ग्रुप के, हम भी सैनिक थे, तो जब तू वहां पे खड़ा था तो हम सारे लोगों का जो राइफल था तेरी तरफ लगा हुआ था कि आप तुझे उड़ा देंगे। लेकिन जब तू ये गीत गा रहा था, मेरे कानों में वो गीत आया और मैंने तुरंत उनके राइफल को नीचे कराया, बोला मत कर, चलो हम अपने घर को चले। सोचो, मरने वाला है, एक आराधना उसके जीवन को बचा दिया। हालेलुया। सोचो आराधना में कितनी ताकत है, सोचो आराधना में कितना सामर्थ्य है। एक आदमी आराधना कर रहा है और वहां से दुश्मन खड़ा मारने के लिए उसकी आराधना सुन के फिर मालूम है क्या है? तीनों आपस में गले मिले। आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा। हालेलुया। परमेश्वर वो काम करता है। अगर हम देखते हैं 2 कुरिन्थियों की 4:16 में, इसलिए हम साहस नहीं छोड़ते, यदि हमारा बाहरी मनुष्य नष्ट होता जाता है तो भी हमारे भीतरी मनुष्य प्रतिदिन क्या होता है? नया होते जाता है। बोलते हैं कि एक उम्र के कारण आदमी कभी कभी उसका शरीर ढलता है, बुजुर्ग होने लगता है, कभी कभी इंसान शरीर की तरफ से बीमार में पड़ा हुआ रहता है,
लेकिन वो यहाँ पे पौल क्या लिखता है, मतलब अगर मेरा बाहर का जो शरीर है बीमारी के कारण या उम्र के कारण ढलता भी जाता है, लेकिन जो मेरे अंदर है ना वो दिन प्रतिदिन क्या होता है, नया बनता जाता है, नया बनता जाता है। हमने कल भी उपास प्रार्थना में बात कहा था, एक सब कहा कि सब ने सच्चाई में कलीसिया में गया था प्रचार करने के लिए, और वहाँ पे देखा कि लोग आराधना कर रहे थे। एक स्त्री थी, इतना उम्र वाला कोई नहीं यहाँ पे, वो तो बुजुर्ग थी वो, लेकिन उसकी आराधना का स्टाइल देखने में बहुत वर्ड बोलते उर्दू में कायल हो गया। उसकी आराधना करती को देख के, स्टाइल देख के मैं बहुत प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। उसको देखा वो गाना गा रहे ना, वो रुक नहीं रही है ना, गाना गा रही हिलते जा रही, गाना गा रही। तो बोले इतना उम्र है, उम्र के साथ साथ बोले उसको आराम करना चाहिए। लेकिन मालूम है जब प्रभु यीशु हमारे अंदर है, हमारी उम्र मायने रखते, हमारा दिल मायने रखता है, हम कैसे आराधना करते हैं। हालेलुया। और वो आराधना स्त्री को देखा हमने, हमारे अंदर बहुत ही जोश उत्साह पैदा होगी, वाह ये है परमेश्वर की आराधना करने की। 17 वचन कहता है दूसरे के 4 अध्याय का, हमारा पल भर का हल्का सा कलेश हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण अनंत महिमा अनंत उत्पन्न करता है ना, अनंत महिमा उत्पन्न करता है। थोड़ा समय का पल, थोड़ा क्षण का दुख बंधक हमारे लिए हमेशा के लिए ना आनंद उत्पन्न करता है। इसलिए हमारे लिए ना दाऊद राजा लिखता है, भजन संहिता 103 में चलेंगे हम लोग, भजन संहिता 103 मिला रहेगा, 103 का 1 से 5। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, आज जो कुछ उसमें है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूल। यह आराधना है, ये गीत है कि जब हम अपने घरों में अपने कहे, हे मेरे मन यहोवा को क्या कर, धन्य कह। किस बारे में धन्य, जो उसने काम किया आपके जीवन में, जो काम किया हमारे जीवन, मतलब उस काम के लिए परमेश्वर को धन्य कहो। दुख में है धन्य कहो, तकलीफ में है धन्य कहो, आनंद में हो फिर भी धन्य कहो। हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्य कहना ना छोड़ो, धन्य कहना ना छोड़ो, बोलते उसके उपकार को ना भूलो। आगे कहता है 3 में, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को क्या करता है, चंगा करता है। वही तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है, वह तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है और तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है ना, नहीं हो जाती है। ये आराधना वो पल और क्षण है कि हर दिन हमें नया तरोताजा बनाता है, और परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। आराधना इस तरह से नहीं करें कि ना हम ड्यूटी निभा रहे या हम कलीसिया में आए हैं इसलिए आराधना कर रहे, नहीं। आराधना के लिए हमारा मन, हमारा हृदय हमेशा तैयार होना चाहिए। आराधना हो रहा है, नहीं गाना आ रहा है, कोई बात नहीं, आप ताली बजा सकते, जोश से उत्साह से साथ ताली बजाना, झूमना। हम देखते हैं अविश्वास से क्या करते, कुछ भी करेंगे डांस करना शुरू कर देते ना, कुछ भी करें, कुछ भी करते रहते। हमारा परमेश्वर, हम जिसकी आराधना करते हैं वहां कुछ भी नहीं होता, हम उसकी सच्चाई का बयान करते हैं, हम उसकी सच्चाई की प्रशंसा करते हैं। जब क्रिसमस उत्सव होता है तो हम पिक्चर के गाने लगा कर ठुमके नहीं लगवाते, पिक्चर के गाने लगा हम ठुमके नहीं मरवाते। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर, उसके लिए नहीं हमें तैयार किया है, उसके लिए हम लोग को नहीं हम बुलाया। परमेश्वर कहता है आनंद करो, किस लिए आनंद करो, जो परमेश्वर ने किया उसके लिए आनंद करो, उसकी महिमा, उसकी बड़ाई करो। और एक विश्वासी जब झूमता है, एक विश्वासी जब आराधना उस परमेश्वर की महिमा के लिए करता है। दाऊद राजा, परमेश्वर का संदेश, दाऊद राजा क्या कर रहा है, कैसे नाचा, बोले कि वो जब नाच रहा तो उसको मालूम नहीं हो क्या कर रहा है। परमेश्वर में इतना लवलीन हो गया, उसे मालूम नहीं हो क्या कर रहा है, झूम रहा है, झूम रहा है। यहाँ तक कि कहते हैं बाइबल में लिखा हुआ उसने अपने कपड़े निकाल के फेंक दिए, उसको मालूम नहीं, इतना पवित्र आत्मा में खो गया था। और सब के सब झूम रहे हैं, आराधना कर रहे, हालेलुया, वाह, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की बड़ाई हो, परमेश्वर ने दुश्मन से छुड़ाया, परमेश्वर की स्तुति हो, आराधना कर रहे, प्रशंसा कर रहे। इसलिए उसने लोग देख रहे परमेश्वर ने क्या किया। आराधना हमारे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य क्षण है। इसलिए बाइबल कहता है
यूहन्ना के 4:24। परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से की जाए, आत्मा और सच्चाई से की जाए। यदि आप परमेश्वर के साथ अपने प्रतिदिन के जीवन में स्तुति को बनाए रखेंगे तो आप पहले से कहीं अधिक आत्मिक रीत से मजबूत बनेंगे। स्तुति आराधना बनाए रखने से अपने अंदर ना, स्तुति आराधना बनाए रखने से कोई चिंता का विषय आएगा, चलो ठीक है, एक और आजकल के समय के हिसाब से कोई चिंता का विषय बंदे उस चीज को सोचने से अच्छा है ब्लूटूथ है तो ब्लूटूथ दोनों कान में लगा लो, अगर अकेले हो तो ईयरफोन है तो ईयरफोन लगा लो, परमेश्वर की आराधना सुनो, परमेश्वर की आराधना सुनो। आप देखो क्या होता है, आप सारे गिलास आप भूल जाओगे और परमेश्वर भी सिर्फ आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि आपके पास कोई समस्या है, कि उस आराधना में इतनी सामर्थ्य है, उस आराधना में इतनी ताकत है, उस आराधना के बल में इस तरह से जोश और उत्साह हमारे अंदर परमेश्वर रखता है। बंदे स्तुति आराधना के द्वारा शारीरिक चंगाई का अनुभव करते हैं। स्तुति आराधना के द्वारा शारीरिक चंगाई का अनुभव करते, स्तुति आराधना के द्वारा चिंताओं से मुक्त होते हैं, चिंताओं से छुटकारा पाते हैं। क्यों? किससे? स्तुति आराधना के द्वारा। स्तुति आराधना के द्वारा हमारे जीवन से अंधकार हटता है, परमेश्वर की ज्योति उत्पन्न होती है। स्तुति आराधना के द्वारा शैतान हारता है। स्तुति आराधना शैतान नफरत करता है, लेकिन हमारा प्रभु प्रसन्न होता है। स्तुति आराधना स्वर्ग के उपस्थिति का अनुभव करवाता है। वाह, मेरा परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है। जैसे प्रार्थना बोलेगा, स्वर्ग के पिता के दाहिनी ओर बैठा हुआ है, हमारे लिए विनती कर रहा है। तो हमारे अंदर वो दृश्य होना चाहिए, वो हमारे सोच रियल में कि परमेश्वर यहाँ बैठा हुआ है और उसकी हम आराधना करें, उसकी हम बढ़ाई करें, उसकी प्रशंसा करें। वाह परमेश्वर तू है यहाँ पे, तू है परमेश्वर यहाँ पे, तेरी जय जयकार करते, तेरी स्तुति करते, तेरी बढ़ाई करते। वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। आप जब दुख में हो परमेश्वर से बोल सकते हो, हे यहोवा, यिर्मयाह के 17:14, हे यहोवा मुझे चंगा कर तब मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी स्तुति करता हूँ। हालेलुया, क्योंकि मैं तेरी स्तुति करता हूँ। और वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। चार्ल्स स्पर्जन एक विश्वासी, एक मिशनरी कहता है, चार्ल्स स्पर्जन ने कहा कि जब हम परमेश्वर की दया के लिए धन्यवाद करते हैं तो परमेश्वर को ऊंचा उठाते हैं, और जब हम कष्टों के लिए उसे धन्य कहते हैं तो अक्सर हम उस दुख से, उस परेशानी से हम छुटकारा भी पा जाते हैं। कैसे? जब हम धन्य कहते हैं, जैसे हमने भजन संहिता 103 में देखा, हर परिस्थिति के लिए परमेश्वर को धन्य कहना ना। समझो हम हर दिन अच्छा चल रहा हमारे जीवन में, हर दिन अच्छा चला, पर धन्यवाद प्रभु, बहुत अच्छा दिन दिया, बहुत आनंद किया। लेकिन जब अपने जीवन में जब तकलीफ आ जाए तो क्या करें? प्रभु धन्यवाद, इस तकलीफ में भी हमारे साथ है, धन्यवाद प्रभु, एक तकलीफ में आने का भी अवसर दिया। और हमारे लिए जरूरी है कि उन परिस्थितियों में परमेश्वर को धन्य कहना और परमेश्वर की बढ़ाई करना। क्योंकि मालूम है, जब आप स्तुति आराधना करते हो, आप जब स्तुति आराधना करोगे अपने घरों में भी, आप एक आदत अपने जीवन में, सच बताता हूँ, आप अनुभव करना, आज के दिन आप अपने घरों में बैठ कर इसको करना। जब स्तुति आराधना करते, आपकी आंख बंद हो, आपके सर झुके हो, पूरी तरह सिर्फ आराधना करते रहो, परमेश्वर देखना आपको बताएगा तेरे जीवन से मेरी क्या इच्छा है। सच कहता हो, आपके जीवन से परमेश्वर क्या चाहता है, उस चीज का परमेश्वर अनुभव करवाएगा। परमेश्वर आपके जीवन से क्या करना चाहता है उसका भी अनुभव करवाएगा, और आप परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की बढ़ाई करोगे, क्योंकि परमेश्वर योग्य है। क्योंकि आज जो कुछ परमेश्वर कर रहा है, या जो कुछ परमेश्वर कुछ साल पहले, कुछ महीने पहले, कुछ वर्ष पहले जो परमेश्वर किया था, चंगाई दिया था, छुटकारा दिया, समस्या से छुटकारा दिया था, वो तो आज भी करेगा, छुटकारा चंगाई देगा, और आने वाले दिनों में भी करता रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर कभी बदलता नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। वो मेरी कठिन परिस्थितियों में यानी कि मेरी कठिन परिस्थितियां मेरे लिए बड़ी नहीं है। आप इसके लिए कोई रास्ता नहीं मिले, कैसे चंगाई मिलेगी? कोई बात नहीं, उस परिस्थितियों से, उस दुख से बड़ा भी बड़ा हमारा परमेश्वर है।
उस मुसीबत से भी बड़ा हमारा परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर इस सृष्टि का बनाने वाला है। इस परमेश्वर इस सृष्टि को बनाने, और वो हमारे दुख का अनुभव करता है, वो हमारे दुख को जानता है, और इसलिए वो चाहता है कि हम स्तुति आराधना निरंतर हमारे मुख से होती रहे। स्तुति आराधना आपके मन को क्या करते हैं? शुद्ध करके, मन को शुद्ध करता है, हमारे मन से गलत विचार निकालता है, हमारे मन से गलत सोच निकालता है स्तुति आराधना में, क्योंकि स्तुति आराधना शुद्ध करता है हमारे मनों को, उस पवित्रता का अनुभव करवाता है कि आप जहाँ पे बैठो। इसलिए कहा जाता है जब हम लोग एक कलीसिया में एकत्रित होते हैं, चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे हम पति पत्नी क्यों ना, लेकिन परमेश्वर की नजर में हम कौन है? बेटे बेटियां हैं। जब हम परमेश्वर की नजर में बेटे होते हैं, परमेश्वर की नजर में बेटे बेटा, हम आपस में भाई बहन, और उस पवित्रता की नजर से हम परमेश्वर की आराधना, उस पवित्रता की नजर से आप परमेश्वर की बढ़ाई करते हो, और वो परमेश्वर आपके इस रिश्ते को देखता है। हर बात जानकर आप आश्चर्य करेंगे कि मसीहों के यानी विश्वासियों के लिए स्वार्थी जीवन के कारण प्रार्थना में कई बार रुकावटें भी आ गई। क्यों नहीं प्रार्थना सुने परमेश्वर? क्योंकि हम सोच तो रहते हैं कि चंगाई मिले, हम सोचते थे कि परमेश्वर तुरंत कार्य करे, लेकिन क्या होता है हमारे आराधना में वो जोश उत्साह नहीं है, हमारी आराधना में वो मन नहीं है। मैं आपके मन के अंदर घुस के नहीं देख सकता हूँ कि आपका मन कैसा है, लेकिन एक चीज मैं जानता हूँ, आराधना में इतनी सामर्थ है कि कोई भी बीमारी रुक नहीं पाती है। हालेलुया, कोई भी बीमारी रुक नहीं पाती है। हमारे अंदर वो जोश उत्साह होना चाहिए। जब कोई आदमी बीमार होता है, प्रार्थना होता है, तो हम लोगों में ज्यादातर क्या होता है? अक्सर होता है हम देखते हैं चंगाई, कोई बीमार पड़ा हुआ उसके दुआ हो रही, लेकिन हम देखते हैं वहां पे क्या चल रहा है। लेकिन उस समय हमें करना क्या चाहिए मालूम है? आराधना करनी चाहिए। आपको बोलने की जरूरत नहीं। हमने कल भी एक चीज कहा था, बोले जिसके अंदर पवित्र आत्मा होते उसे बोलना नहीं पड़ता कि भाई बहन प्रार्थना करो, खुद ब खुद पवित्र आत्मा आपके अंदर से बात करना शुरू करता और प्रार्थना करना शुरू कर देते, और परमेश्वर देखता है आपका मन, आपका हृदय, कि आप किस तरह से, किस रीति से प्रार्थना कर रहे हैं। क्योंकि आप अपने आप पे निर्भर नहीं हो, आप परमेश्वर पे निर्भर हो, उसकी आत्मा पे निर्भर हो, और उसकी आत्मा पे निर्भर होकर आप प्रार्थना दुआ करते हो। क्योंकि बाइबल कहता है भजन संहिता 66:18 में 66:18 में कि ना यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचूं तो परमेश्वर मेरी नहीं सुनता। अगर हम मन में अनर्थ की बात सोचेंगे और प्रार्थना करेंगे, हमारे अंदर भेदभाव है, हमारे अंदर नफरत है, और हम प्रार्थना कर रहे हैं, रो रहे, तड़प रहे प्रार्थना, लेकिन क्या हो रहा है? प्रार्थना के उत्तर नहीं हो रहे हैं। मन की तैयारी, मन का तैयारी बहुत जरूरी है। मन की तैयारी बहुत जरूरी है ना। अनर्थ की बात हमारे लिए कष्ट का रास्ता खोलता है, दुख का रास्ता खोलता है। हमारे मन के अंदर क्या चल रहा है मालूम नहीं है, परमेश्वर को मालूम है। लेकिन मालूम है मेरे मन में क्या चल रहा है आपको नहीं मालूम पड़ा। आपके मन में क्या चल रहा है मैं नहीं जान सकता, लेकिन आपके मन में क्या चल रहा आप खुद जानते हो। मेरे मन में क्या चल रहा मैं खुद जानता हूँ, और दूसरा कोई जानता है तो परमेश्वर। हम आपस में शायद हम ना छुपा लेंगे अपने मन की बातें, लेकिन उससे छुपा नहीं पाएंगे। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं, इसलिए जब हम आराधना करते हैं, हमारी मन की एकता हो, और मन की एकता के साथ प्रभु के सामने जाए, मन की एकता के साथ अपने घुटने टेके। जब फिर तो काम 12 अध्याय देखते हो कि पतरस जेल में है, लेकिन क्या हुआ कि मरियम यीशु की माता और भी कई औरतें जाकर एक घर में जाकर लोग प्रार्थना कर रहे थे। क्या पौलुस ने बोला था, पतरस ने बोला था, है बहनों जाओ मेरे लिए प्रार्थना करना, मैं जेल में जा रहा हूं? नहीं। कोई दुखी है, आपको मालूम है कोई परेशान में, क्या उसको बोला जाएगा अरे उनके लिए प्रार्थना? नहीं। अगर हम कलीसिया में है, हमें मालूम है कोई आदमी बीमार है, तो हमारा कर्तव्य बनता कि हर दिन उनके लिए क्या करना? प्रार्थना करना। हर दिन प्रार्थना करना, हर दिन प्रार्थना करना। आपके यहाँ पे कितने सारे लोग हैं? अच्छा कम है, ठीक है। क्या आपको मालूम किसके घर में क्या तकलीफ है? हाँ? नहीं मालूम है। क्यों नहीं मालूम है? मुझे मालूम है, लेकिन आपको क्यों नहीं मालूम है?
क्योंकि आप एक दूसरे से मिलते नहीं हो। अगर कोई भाई बहन कोई कलीसिया में आए तो आप उससे बात नहीं करते कि बहन आपको कुछ प्रार्थना का निवेदन है, आप कैसे आए कलीसिया में। ये कारण है कि हम एक दूसरे के दिल को समझ नहीं पाते। आपको यह किसको दुख है नहीं, चिंता नहीं है किसको, ये सब सबके पास है। लेकिन जब हम लोग आपस में बांटते हैं और जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना आना आशीष बन गई। हालेलुया। हमारा काम है कि हम एक दूसरे से मिलकर प्रभु की महिमा करना, एक दूसरे के साथ जुड़कर प्रभु की महिमा करना, एक दूसरे के साथ मिलकर प्रभु की आराधना करना। याकूब के 4:3 में कहता है याकूब के 4:3 में कहता है कि मुसीबत परमेश्वर के साथ हमारा संबंध और हमारा उद्देश्य शुद्ध होना चाहिए। मुसीबत के समय हमारा जो रिश्ता है परमेश्वर के सामने क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। हम परमेश्वर के सामने, हमारे पास मुसीबत है लेकिन हमारा मन शुद्ध होकर जाना परमेश्वर के सामने। क्यों? जब प्रभु भोज होता, अगले संडे प्रभु भोज रहेगा तो अगले संडे नहीं रहेगा प्रार्थना, शनिवार नहीं रहेगा, संडे को ही रहेगा तो प्रभु। लेकिन क्यों हम बाइबल में लिखा पौलुस ने अनुचित रीत से मत लो प्रभु भोज। क्यों कहता है? क्योंकि अगर हमारे अंदर पाप हम अगर उस पवित्र भोज का भागी हो रहे, हम दल की ओर हो रहे, हमें ऐसी नहीं करना चाहिए। शुद्ध मन लेकर परमेश्वर के भवन में आना, शुद्ध मन लेकर प्रभु भोज में भागी होना, शुद्ध मन लेकर परमेश्वर की स्तुति करना, और वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। वो हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि शुद्ध मन परमेश्वर को प्रसन्न करता है। शुद्ध मन परमेश्वर को प्रसन्न करता है ताकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुने। जब हमारा मन से आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुने, आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना सुने। हम आपसे बात कर रहे हैं, क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुने? है ना? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें शुद्ध मन लेकर परमेश्वर के सामने जाना। हम एक परिवार होकर एक दूसरे से प्रेम करते हुए परमेश्वर के पास जाना और परमेश्वर के लिए प्रार्थना करना, परमेश्वर के लिए प्रार्थना करना। एक दिन मेरी पत्नी बोल रही कि आपको कैसे मालूम हो जाए कि वो लेक्चर्स में पहले आते थे? बोले परमेश्वर ने गिफ्ट दिया, कोई कितने साल के हो जाए एक बार दिखा ना तो पहचान नहीं आदमी कौन है। जब मैं पहली बार मानपुर आया तो इतना गली में से घुस के आया था वो पीछे साइड से, तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने एक दिमाग में रखा कैसे जाना है। सबसे पहला चीज वो लाइन मालूम बाथरूम बहुत है वो साइड रास्ते में, तो पहला बाथरूम गया कितने बाथरूम है और कहाँ से टर्न मार रहा है। फिर उसके बाद जहां से टर्न मारते हो कोने में कौन सा दुकान है, तो उस दुकान को क्या करना अपने दिमाग में बिठा लेना, ये दुकान है कहाँ पे आएंगे, कहाँ से घूमेंगे, कहाँ पे आएगा। मैं प्रीति घर में एक ही बार गया, दूसरी बार गली में बराबर पहुंच गया, रूम में नहीं पहुंच गया, गली बराबर पहुंच गया। ये गली में ही उनका घर है और बाजू में ही खड़ा है। क्योंकि अगर हम परमेश्वर के साथ रिश्ता जो है परमेश्वर के साथ चलने के लिए, लोगों के पास जाने के लिए आपका मन होना चाहिए ना। अगर मन है आप कहीं पे भी ढूंढो पहुंच जाएंगे वहां पे। हाँ यहाँ भी ये व्यक्ति यहाँ पे रहता है, लेकिन आप बोले अरे क्या, अरे मैं आया था नहीं मिला, रिटर्न चला गया। क्यों नहीं मिला? फोन कर लो, उसी पे से हमें फोन किया तो पागल वाले इधर ही पास से आ गए। कई सारे जगहों पे चीजें होता है। कहने का मतलब क्या है? आखिरी बात है, हमारा मन बहुत जरूरी है कि शुद्ध मन लेकर हर कार्य के लिए तैयार रहना, स्तुति आराधना करना, जोश और उत्साह से करना, परमेश्वर की बड़ाई करना और जोश से उस बड़ाई करना, उत्साह से बड़ाई करना। जबरदस्ती ताली मत बजाओ, एकदम ताकत नहीं लग रहा है, जोश होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए। कोई बात नहीं, कुछ लोग के पास भी तकलीफ है, जैसे कमर में गैप है, उनको तकलीफ होता है, तो 3 जन है जो उनको उठने बैठने के लिए तकलीफ होता है, ठीक है, लेकिन बैठो, बैठ के ताली बजाओ, बैठ के ताली। बोले हमारा हाथ
शांत नहीं बैठना चाहिए। हमारा हृदय कोई बात नहीं, पास जरा ताली बजे स्लो गाना रहा, कोई बात बैठे हुए, हमारा मन हमारा हृदय उठना चाहिए। वाह परमेश्वर धन्यवाद हो ना, स्तुति आराधना ऊपर जाती, परमेश्वर ना हम स्तुति कर रहे, आराधना कर ऊपर जा रहे, आशीष लेके नहीं जा रहे, उस चीज का अनुभव करना और परमेश्वर से मानना। इसलिए बहुत जरूरी स्तुति आराधना सबसे महत्वपूर्ण चीज है कलीसिया के लिए। कहीं भी कलीसिया में जाओगे, किधर भी जाओगे, बिना स्तुति आराधना की कोई कलीसिया नहीं है। स्तुति आराधना जरूरी होती है। स्तुति आराधना हमारे मन को तैयार करता है। मैं प्रचार करने आता हूँ, जब स्तुति आराधना मेरे हृदय को तैयार करता है, मार्गदर्शन करता हूँ और कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पवित्र आत्मा बातें करता है। आप आते हैं, स्तुति आराधना आपके मन को तैयार करते हैं कि आज क्या संदेश सुनना है। लेकिन जब हम उस चीज पे अनुभव करेंगे, जब हम उस चीजों पे मनन करेंगे, और वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। परमेश्वर को महत्व को समझो, उस महत्व को समझो कि हमारे लिए स्तुति आराधना कितना बड़ा। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव आप देते हैं। हे महान परमेश्वर, स्वर्ग में विराजमान, आपकी अल्फा, आपकी ओमेगा, आपकी आदि, आपके अंत परमेश्वर, हे मेरे राजा, मेरे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद आज के इस पल के लिए, आज के क्षण के लिए प्रभु। सचमुच मेरे राजा, स्तुति आराधना हमारे लिए सबसे महान समय होता है कि प्रभु हम आपके किए हुए कार्यों की बड़ाई करते हैं, आपके उपकार को ना भूलते हुए प्रभु जी आपको ऊंचा उठाते हैं। ऐसे मेरे राजा धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु, धन्यवाद देते हैं मेरे राजा। सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु जी। आपके जैसा कोई नहीं, आपके जैसा कोई नहीं प्रभु जी। परमेश्वर, चाहे हम किसी उपास प्रार्थना में जाए, चाहे प्रचार में जाए, चाहे अपने घरों में हो, किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, परमेश्वर आराधना के साथ पारिवारिक प्रार्थना हो, आराधना के साथ प्रभु आपके भजन गाए जाए, आराधना के साथ प्रभु जी किसी दुखी व्यक्ति के लिए दुआ किया जाए। ये हमारी प्रार्थना, हमारी विनती है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं। इस समय प्रार्थना करते खास करके अजय के लिए परमेश्वर, प्रभु अजय के जीवन में कार्य करे प्रभु जी। जो भी मेडिसिन है प्रभु जी, उसके शरीर में काम करे, जल्द से जल्द चंगाई पाए। हमारी प्रार्थना रूप से हमारी विनती है परमेश्वर। प्रभु जी, हम संजय निषाद के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर भाई के जीवन में काम करना प्रभु जी, उनके पैरों के जख्मों को चंगाई देना परमेश्वर। आप दया के धनी हो परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर हो प्रभु जी। परमेश्वर आप मदद करना। उनकी पत्नी जो यहाँ पर है प्रभु जी, उनके विश्वास से बढ़कर उनके पति के अंदर कार्य हो परमेश्वर। हाँ मेरे राजा, मेरे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं मेरे राजा। जो लोग यहाँ पे है परमेश्वर, कोई न कोई तकलीफ समस्या से जुड़ रहे, सुशीला गोड़ी परमेश्वर को कमर में कोई तकलीफ है, परेशानी को चंगाई देना, शशि को चंगाई देना परमेश्वर, को भी बाहर को भी तकलीफ होती है, संजय की मम्मी को चंगाई देना, सविता को चंगाई देना परमेश्वर, प्रीति की मम्मी को चंगाई देना परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। यहाँ पे बैठे हर एक परिवार के लोगों को प्रभु तेरे हाथों देते हैं, सभी को संभालना प्रभु, सभी की सहायता मदद करना प्रभु। जितने लोग प्रभु आज नहीं है प्रभु के हृदय में बातें करना प्रभु। आने वाले रविवार को जब हम सब यहाँ पर मिलेंगे परमेश्वर, प्रभु जी के घर प्रभु और भी लोगों से भर जाए परमेश्वर, और भी नए नए लोग आए परमेश्वर। आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करें। धन्यवाद प्रभु। जो भी दान होंगे परमेश्वर, जो भी भेंट देंगे प्रभु की भेंट, उनके दान को ग्रहण करना प्रभु। ये हमारी विनती, हमारी प्रार्थना है प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।